उसमें काम करने वाले लोगों को ये चाहिए कि हर जिले में ग्राम पंचायत स्तर तक महिलाओं का संगठन खड़ा करे और आप लोगों को मदद करे। जिले लेवल पर कार्य महिला संगठन होना चाहिए, नहीं है तो होना चाहिए, खड़ा करना चाहिए। तहसील में होना चाहिए, ब्लॉक में होना चाहिए, ब्लॉक के नीचे ग्राम पंचायत में होना चाहिए। अगर मान लो कि तहसील स्तर तक आपको जिले में महिलाएं मिल रही है और तहसील में एक ही महिला मिल, ओके ठीक, सॉल्व, एक ही मिल गई, ओके, एक मिल गई तो उसकी जिम्मेदारी लगाओ, ये कन्वे ना, कन्वे और मैसेज टू द पीपल, कन्वे ना, ओके। एक तहसील में मिली और ब्लॉक में एक ही मिली, ओके, एक ही, ग्राम पंचायत में एक ही मिली, एक महिला को रखो। गांवों में पढ़ी लिखी महिलाएं कम मिलेगी, गांवों में पढ़ी लिखी महिलाएं कम मिलेगी। हो सकता है मेरी माँ, मैं हमेशा मेरी माँ के रेफरेंस में बात करते रहता हूँ, अनपढ़, मतलब वो ब्यासही लावाशाही, मतलब ये कि वो अंगूठा टेक। तो गांव की तमाम महिलाएं मेरे माँ से सलाह लेने के लिए आती, मुझे याद आता है तो ये समझना गलत है कि अनपढ़ महिलाओं को कुछ समझ नहीं आती, गलत बात है। अपने मेरी माँ के अनुभव से कह रहा, उनके पास जिंदगी का तजुर्बा, वो कोई किताब में तो पढ़ा नहीं है, वो जिंदगी का तजुर्बा है। तो जो जिंदगी का तजुर्बा है उसके आधार पर ही वो उन महिलाओं को कहती हो, बताती हो। तो गांव में ऐसी अनपढ़ महिला को भी हमको काम में, आज बहुत सारी ऐसी महिलाएं ग्राम पंचायत की सरपंच हो गई, सही करने गए, सही आती, सिग्नेचर आती नहीं, सरपंच है और वो उसकी विशेष सरपंच है क्योंकि रिजर्व है महिला के लिए, उसका पति सरपंच का काम करता है ज्यादातर। मतलब सरपंच जो है वो है, मगर उसके सारे अधिकार का उपयोग पुरुष कर रहा है, उसको तैयारी करनी चाहिए। अगर हमारे पास पावर होता तो हम कानून बना देते कि अनपढ़ महिला को ट्रेनिंग दिया जाए, वही सरपंच का काम करे और उसी के द्वारा काम वो आएगा, उसको तजुर्बा नहीं है। परिवार चलाने का तजुर्बा है तो गांव चलाने का भी तजुर्बा आएगा, अनुभव से आएगा ना। संगठित शक्ति के लिए गांव में अनपढ़ महिला भी अगर इस तरह का काम करने के लिए आती है, लोग उसकी जिम्मेदारी लगाओ। मगर ढूंढो कि गांव में चौधरी टाइप महिला को, चौधरी टाइप महिला होती, चौधरी का मतलब समझ, चार महिलाएं जिसको नेता मानती है चौधरी चार महिलाएं जिसको नेता मानो चौधरी। चौधरी की बहुत इतनी आसान व्याख्या कोई नहीं बताएगा। जो गांव की अनपढ़ महिला है मगर जिसको चार महिला चौधरी मानती है वो चौधरी। चौधरी वो नहीं जो नाम में लिखा जाए चौधरी, जिसको चौधरी मानती है गांव की महिलाएं है, वो ऐसी महिला को ढूंढो, वो आपको इस काम के लिए गांव में मदद करे। और मैं हर गांव में मुझे लगता है होती, क्योंकि गांव का काम ऐसे ही भगवान भरोसे चल रहा है, ऐसा तो नहीं चल रहा है। जब एक आदमी अमेरिका का यहाँ भारत में आया, उसने अनुभव बताया, भाई भारत में जाने के बाद मुझे पता चला ईश्वर है। कैसे भारत कैसे चल रहा है, जब देख पड़े देश चल कैसे रहा, तब मुझे ईश्वर ये चला। तो ये ऐसे कि कोई आदमी ट्रैफिक का रूल फॉलो ही नहीं कर रहा, गाड़ी में गाड़ी घुसा रहा है फिर भी चल रहा है। यानी कोई रूल ऑफ लॉ देश में फॉलो लगा, रूल की कोई कमी नहीं है मगर फॉलो कोई भी नहीं कर रहा है, तो देश चल कैसे। हाँ, कोई ना कोई ताकत दुनिया में है, वो ईश्वर है। तो मैं अमेरिका में था तब मुझे लगा ईश्वर से कुछ, भारत जाने के बाद ईश्वर है, तो कोई ना कोई तो देश चला रहा है, तो कुछ चल रहा है, कुछ चलता ही नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों को चाहिए कि गांव में कुछ महिलाएं अनपढ़ होगी ज्यादातर, तो वो महिलाएं जो है इस तरह का काम करने के लिए आपको काम में मिलेगी। संगठन बनाने पर ज्यादा जोर,
जहां भी जिले में काम करने वाली महिलाएं हैं, वो महिलाएं तहसील में जाकर मीटिंग लेने का काम करे और ब्लॉक में जाकर मीटिंग लेने का काम करे और कम से कम एक काम करने वाली महिला ढूंढे और उसको जिम्मेदारी दे दे, उसको अथॉरिटी दे दे। अब तो पहले से चौधरी है महिला, उसको आप चौधरी बनाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो बनने के लिए तो पहले से बनी है, केवल आपको अथॉरिटी देनी है उसको। हमारे पास राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, तो उनको मोटिवेट करने वाला तत्व हमारे पास है कि हमारा संगठन राष्ट्रीय स्तर का 567 जिलों में 31 स्टेट में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में संगठन फैला हुआ। इतना बड़ा संगठन फैला हुआ, इसीलिए तो भारत बंद कर रहे। भारत बंद ऐसे थोड़ी होता है, दिल्ली का संगठन हो और भारत बंद हो, ऐसे कैसे होता? हमने भारत बंद किया, हमने भारत बंद किया, फिर एक संगठन वाले आदमी ने देखा तो भारत बंद कर रहे, मैं क्यों नहीं कर सकता, उससे भी फेल। संगठन ही नहीं है तो वामन मेश्राम भारत बंद कर सकता है क्योंकि उसका संगठन है। और वामन मेश्राम ने अगर आधे घंटे का वीडियो बनाया, सारे देश भर में फैला, तो वहां वीडियो बनाने के बाद मैं वीडियो वायरल कर देता हूं और सोने के लिए चला जाता हूं, मैं सोते रहता हूं, भारत जाग जाता है। आधे घंटे की वीडियो क्यों? 47 साल तक मैंने बहुत पसीना पाया, खून तो नहीं पाया, पसीना पाया। मेरा खून लेने लायक अभी कोई ताकतवर आदमी नहीं है। कुछ बोल रहे थे, एक उपाध्याय ने सोशल मीडिया में लिखा कि वामन मेश्राम को मार देंगे। मैं सोच रहा हूं कि उपाध्याय का घर का पता भेज भाई, तेरे घर के पास आना चाहता हूं, तारीख तेरे को मेहनत करना पड़े वामन मेश्राम को ढूंढने। कहाँ है, कहाँ है? मैं खुद ही चला जाता हूं तुम्हारे घर के पास। वामन मेश्राम को जानते हैं, तो पागल आदमी है और राष्ट्रीय स्तर का पागल आदमी है, गांव का पागल थोड़ी है। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, संगठित शक्ति, इसके लिए अधिवेशन हो, इसके लिए आप लोगों को काम करना चाहिए। और इसके लिए 5 पॉइंट प्रोग्राम मैंने महिलाओं के लिए शुरू से बनाया हुआ है, आपको याद है? 5 पॉइंट प्रोग्राम महिलाओं के लिए बनाया। सबसे पहले महिलाओं का प्रबोधन करना चाहिए, महिलाओं का पर्टिकुलर प्रबोधन करना चाहिए, जागरण करना चाहिए है? एक पॉइंट पहले बताया तो याद होगा, आज से 10 साल से बोल रहा हूं, महिलाओं का प्रबोधन होना चाहिए, प्रबोधन यानी जागरण होना चाहिए, लगातार कर रहे हैं हम लोग। तो दूसरा पॉइंट है प्रोत्साहन होना चाहिए। हमारे परिवारों में महिलाओं को प्रोत्साहन नहीं है। हमारे पिछड़ेपन के बहुत कारण है, उसमें एक कारण है हम महिलाओं को अपने परिवार में प्रोत्साहन नहीं देते। तो हमारे पुरुषों का क्या है? तेरे को क्या समझ में आता? ये तकिया कलाम है हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों का, शेड्यूल ट्राइब के लोगों का, बैकवर्ड क्लास के लोगों का। वो क्या बोलते हैं अपने पत्नी के बाद, तेरे को क्या समझ में आता? उसके एब्सेंट में सारे परिवार को वो ही चलाती है। वो तो नौकरी करने के लिए जाता है, उसके एब्सेंट में सारा का सारा घर दिन भर वही चलाती है। वो क्या बोलते हैं? तेरे को क्या समझ में आता है? बराबर बराबर प्रोफेसर साहब,